अपने शरीर को आग के समान गर्म कर दिया। इतना गर्म किया कि बकासुर अंदर से जलने लगा। घबरा करके बकासुर ने तुरंत भगवान को मुख के दरवाजे से बाहर निकाला और भगवान को जैसे ही मारने आया तो भगवान ने दायां पैर नीचे वाली चोंच पर रखा और दाएं हाथ से ऊपर की चोंच को पकड़ा, बीच से फाड़ दिया। फाड़ते ही प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। एक बार भगवान गैया चराते चराते पहुंच गए तालवन में। अब तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। ब्रजवासियों का मन हुआ फल खाने का तो भगवान ने कहा प्रेम से खाओ। अब ब्रजवासी वृक्षों पे चढ़ करके फल तोड़ने लगे, खाने लगे। तो उसी वन में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता था गधे के रूप में। वो उस बाघ की रखवाली करता था। उसने जब बाघ को उजड़ते हुए देखा तो भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तो आज हमारे कन्हैया ने उसका सर पकड़ा और घुमा करके जैसे ही पचीटते ही प्राणांत हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब हमारे प्रभु 5 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात, भगवान गैया चरा करके लौटे तो 2 गायों ने यमुना जी का जल पिया और जल पीते ही दोनों गैया मैया समाप्त हो गईं। भगवान ने दृष्टि डाली और दृष्टि डालते ही दोनों गाय जीवित हो गईं। भगवान को आज बड़ा दुख हुआ कि आज इस विषैले काली ने मेरी निर्मल यमुना को विषैला बना दिया। और भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं इस काली नाग को जल में नहीं रहने दूंगा। देखिए भागवत में तो लिखा है कि भगवान डायरेक्ट यमुना में कूद गए। भागवत में भगवान गेंद नहीं खेली भगवान ने, पर यह कौशिकी संहिता में कथा मिलती है। कौशिकी संहिता में बताते हैं कि भगवान ने गेंद खेली और भगवान पर जब दाब पड़ा तो भगवान ने गेंद को लेकर के सीधा काली दह में फेंक दिया। श्री दामा बोला मेरी गेंद लाके दे दे। भगवान ने कहा अब कहां से लाऊं, गेंद तो यमुना में चली गई। श्री दामा जिद करने लगा। भगवान ने छलांग लगाई, चढ़ गए कदम पर। मधुमंगल ने समझाया, अरे श्री दामा तू जानता है इस यमुना जी में काली नाग रहता है और आज तक जो भी काली दह में गया है जीवित नहीं लौटा। तो अगर हमारा कन्हैया कूद गया तो समाप्त हो जाएगा और हमारा कन्हैया जिद्दी है, इसलिए श्री दामा तू वापिस कर ले। अब श्री दामा घबराया, भगवान से कहा लाला आ जा, पर लेकिन आज हमारे कन्हैया ने कह दिया श्री दामा मैं तेरी गेंद ला के दूंगो। और भगवान ने तुरंत छलांग लगाई, पहुंच गए काली दह में। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर सभी ब्रजवासी रोते रोते यशोदा मैया नंद बाबा के पास गए। और आज जब ब्रजवासियों को मालूम चला कि कन्हैया यमुना में कूद गए तो आज ऐसा लग रहा है मानो सभी ब्रजवासी मुर्दा हो गए। सबके सब दौड़े दौड़े यमुना के किनारे आए। सब यमुना जी में कूदना चाहते हैं, पर हमारे दाऊ दादा ने सबको रोक लिया। दाऊ जी ने कह दिया आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखो, मैं जानता हूं ये काली नाग मेरे कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर थोड़ी देर में कन्हैया जीवित ना लौटे तो तुम कूद जाना। आज ब्रजवासी विलाप कर रहे हैं, कहा कन्हैया हमारा सर्वस्व है, कन्हैया हमारा प्राण है। अगर कृष्ण को कुछ भी हो गया तो हम जीवित घर नहीं जाएंगे। इतना अनन्य प्रेम करते हैं हमारे ब्रजवासी। अच्छा अब चलते हैं काली दह में। भगवान को नाग पत्नियों ने देखा, सुंदरता पर मोहित हो गईं। आपस में बात करने लगी, अरे सखी संसार में हमने बड़े